नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे आपके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने या किसी महिला ने थाने में झूठी रिपोर्ट दी है, यानी कि आपके विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट दी है जो अपराध आपने किया ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उस रिपोर्ट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में अपन इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। देखो, कोई भी झूठी रिपोर्ट देगा तो किस किस मामलों में दे सकता है, या तो वो मारपीट के मामलों में देगा, या वो दहेज के मामलों में देगा, छेड़छाड़ या बलात्कार का मामला हो सकता है, या धोखाधड़ी का मामला हो सकता है, या अन्य कोई मामला जैसे एक्सीडेंट का हो गया, STSC का हो गया, पोस्को एक्ट हो गया, वर्ण अधिनियम हो गया। इनमें से किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट देगा। तो अपन समझते हैं कि अगर किसी ने झूठी रिपोर्ट दी है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखो, कोई झूठी रिपोर्ट देता है तो सबसे पहले आदमी को क्या आता है? गुस्सा आता है। तो गुस्सा का भोजन क्या है? अक्ल। तो उसकी अक्ल को खा जाता है गुस्सा। फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने दिमाग से काम नहीं करके उल्टे सीधे काम करता है, जिससे वो ज़्यादा फंसता जाता है। तो आपको ज़्यादा नहीं फंसना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? कोई झूठी रिपोर्ट दे तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको? गुस्सा नहीं करके दिमाग से काम करना है। अगर आप किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दी है और आप उसमें दिमाग से काम करेंगे तो आपको बच सकते हो। दिमाग कैसे लगाना है ये मैं बताता हूँ। दूसरा काम आपको करना है, आपको भी रिपोर्ट देनी है, ठीक है। अब क्या रिपोर्ट देनी है? जो भी व्यक्ति झूठी रिपोर्ट देता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव या कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होता है कि वो किसी दूसरे काम को कराने के लिए या अपना कोई स्वार्थ साधने के लिए आपके विरुद्ध कोई ना कोई झूठी रिपोर्ट देगा। अचानक ऐसे ही कोई नहीं दे देता है, ये मेरा अनुभव है। तो सबसे पहले देखो, मान लो किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध मारपीट की रिपोर्ट दी है, तो मारपीट की रिपोर्ट उसने क्यों दी है? जैसे कि आप बैठे हुए हो, उसने आपके ऊपर हमला किया, बदले में आपने भी मारपीट की जिससे उसके चोटें आई और उसने थाने में जाकर रिपोर्ट दे दी। तो आपको रिपोर्ट देनी है कि साहब हमने कुछ नहीं किया, पहले ये आया था, इसने हमारे साथ मारपीट की, हमने बचाव में हमने भी मारपीट की और इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ चोटें कारित की। तो रिपोर्ट में आपको ये नहीं लिखना है बच्चा में हमने मारपीट की, रिपोर्ट में ये लिखना है कि साहब हमने भी उनको धक्का दे दिया जिससे उनके भी चोटें आ गई है। तो आपको क्या करना है कि आपके साथ किसी ने मारपीट की है तो आपको भी उस तुरंत रिपोर्ट देनी चाहिए, यानी क्रॉस मुकदमा करना चाहिए। मान लो किसी ने दहेज की झूठी मुकदमा रिपोर्ट करी आप पत्नी ने, तो आपको लिखना चाहिए कि भाई मैं उसको कई बार लेने गया, वो आना नहीं चाहती है या वो तलाक चाहती है, हम ये व्यक्ति लेने गए, इस कारण से इसने ये झूठी रिपोर्ट दी। या किसी ने छेड़छाड़ या बलात्कार का मामला की झूठी रिपोर्ट दी, तो उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? वो पैसा लेना चाहती है या आपसे शादी करना चाहती है या कोई अन्य कारण है, तो उसका बारे में आपको उस रिपोर्ट में लिखना है। या धोखाधड़ी का मामला है तो आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर आपको थाने में रिपोर्ट देनी चाहिए। या अन्य कोई भी मामला है तो जो उसका उद्देश्य है रिपोर्ट देने वाले का, उस उद्देश्य का खुलासा करते हुए आपको भी थाने में रिपोर्ट देनी चाहिए। फिर तीसरा काम आपको क्या करना चाहिए? आपको भी गवाह, साक्षी या सबूत, देखो पुलिस का काम है गवाह, साक्ष्य, सबूत पेश करना, पर आपके विरुद्ध जो रिपोर्ट दी है वो झूठी है, इस बात के आपको गवाह, साक्ष्य या सबूत जो भी हो आपको पेश करने पड़ेंगे। सिर्फ आप चिल्लाते रहेंगे उसने झूठा मुकदमा कर दिया, मैंने अपराध नहीं किया, उसने ये कर दिया, तो चिल्लाने से ना तो पुलिस सुनने वाली ना कोई आपकी हेल्प करने वाला। आपको इसीलिए मैंने कहा था कि आपको दिमाग लगाना है और आपको आपके सबूत पेश करने की उसने वास्तव में झूठी रिपोर्ट दी। सर क्या सबूत करें, पेश करें, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, उसकी चलती है, थाना वाले उसकी सुनते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, दिमाग लगाओगे तो सबूत इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे मान लो झगड़े का उसने झूठा मुकदमा किया है, तो उसने जो गवाह लिखा है उसके अलावा और कौन कौन गवाह था और कोई मौके पर था तो आप उसकी गवाही कराएं। उसने आकर आपके साथ मारपीट की तो उस बात की आपके रिपोर्ट हुई, वो गवाही होगी। तीसरी, अगर मान लो वो आदमी मौके पर नहीं थे, आप मौके पर नहीं थे तो आप उसकी मोबाइल लोकेशन या आप किसी अन्य जगह थे तो जहाँ पर थे उस संबंध में आप सबूत पेश करें। उस समय मैं ड्यूटी पे था, उस समय मैं उस व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था, वो व्यक्ति बोलेगा हाँ जिस समय की ये सामने वाला रिपोर्ट घटना बता रहा है उस समय व्यक्ति वो वहाँ पर नहीं था। तो इस प्रकार के आपको गवाह, साक्ष्य इकट्ठे करके थाने अधिकारी जो जांच अधिकारी है उसके समक्ष ले जाने। दहेज वाले मामले में आपने आपको पत्नी को लेने गए, किस किस को साथ लेके लेने गए, क्या क्या बात हुई, कुछ लेटर हुए या कोई बात रिकॉर्डिंग है आपके पास, तो वो भी आपको सबूत के रूप में पेश करनी है। और छेड़छाड़ वाले मामले में क्या होता है कि इसमें महिलाएं ज़्यादातर पहले तो राजी मन से सब काम होता है, फिर छेड़छाड़ के मामले या बलात्कार का मामला लगा देती। तो जैसे आप किसी होटल में गए तो उसके CCTV कैमरे
वो बोलती है कि मेरे को तो कुछ पिला दिया, सूंघा दिया, किसी ठंडे पदार्थ में कुछ पिला दिया, फिर मेरे साथ खोटा काम किया था। आप सीसीटीवी में बताओगे कि जब ये साथ कोई ऐसा बेहोश नहीं होती है, साथ में खुशी खुशी आ रही, देख लो जब ये सीसीटीवी घूम रहे तो कंधे पे हाथ लेके खुद घूम रही है, आगे चल रही है और बाद में कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। या आपने कोई साथ में फ़ोटो खिंचाए हों, ठीक है, या फिर आप उसने कोई आपको मैसेज किए हों, या आपके कोई पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, यानी कि वो सारे सबूत जिसमें वो आपके साथ खुश थी, और यानी ये दर्शाता है कि उसकी सहमति से, यानी कि जो भी, फिर इससे आप ये बोल सको जो भी हमारा मध्य संबंध बने वो सहमति से बने, नहीं बने तो नहीं साबित कीजिए कि नहीं बने। जो जिस तारीख की घटना बता रही मैं उस दिन उसके साथ नहीं था, या उस दिन मैं यहाँ पे था, ये बात सारी गलत है। और धोखाधड़ी मामले में अगर कोई दस्तावेज पेश किया, झूठा दस्तावेज बनाए, देखो ये वीडियो मैं झूठी रिपोर्ट के लिए बना रहा हूँ, तो उसने कोई झूठा रिपोर्ट बनाया है तो उस पर आपकी सिग्नेचर नहीं है कि नहीं, उसकी आप जांच करवाइए। जो गवाह है उसके सिग्नेचर फर्जी है, या जो स्टाम्प लिया है, या कोई लिखा पढ़ी की है वो फर्जी है, किसकी लिखा पढ़ है, इस संबंध में आप जांच करवा के भी जांच अधिकारी को दीजिए। अब आपके मन में होगा कि साहब पुलिस तो हमारी सुनती नहीं है, क्या दे, पुलिस तो सामने वाले की सुनती है। तो देखो ऐसा है कि ये आपके मन की शंका है। मेरे 20 साल का ये अनुभव है कि भले तो वो प्रार्थी हो यानी परिवार, भले अभियुक्त हो, दोनों को यही शिकायत रहती है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनती। आप प्रार्थी होंगे तब आप लगे यार पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही, अभियुक्त होगा तो यार हमारे विरुद्ध कार्रवाई करी। तो मन में इस प्रकार की बात नहीं लाए। पुलिस को साहब पास बहुत सारा काम रहता है, वो टेंशन में रहती है, वो उसका बात करने का तरीका ऐसे ही है। आपको तो आपका काम करना है, क्या करना है, जो आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट बताई है दी है उसके संबंध में जो भी दस्तावेज या गवाह है वो थाने में आपको पेश करने ही करने हैं। अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है तो चौथा जो काम है वो क्या करना, जो जांच अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उच्च अधिकारी से मिलना है। भले तो वो एसपी हुआ, ठीक है, भले वो आईजी हो गया, या थाने में ही हो तो अगर कोई कांस्टेबल जांच कर रहा तो थाना अधिकारी या डिप्टी जो भी है, डीवाईएसपी, इन सभी से आपको मिलकर आपके बात पूरी बतानी है, समझानी। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट किसी व्यक्ति ने दी है ना, उसके गवाह कौन है, वो क्या दस्तावेज पेश कर रहा है, वो क्यों डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है, किन लोगों को गवाह के रूप में उपस्थित कर रहा है, उनसे भी आप मिलिए। भले वो उनके गवाह हो, उनसे बात कीजिए कि साहब आप क्यों गवाह दे रहे हो, जब बात ही झूठी है, आप जानते ही नहीं थे, आप मौके पर नहीं थे, वो कहाँ थे, उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल लीजिए या पता कीजिए अपने स्तर पे वो उस समय कहाँ थे। यानी कि आपको जो आपके विरुद्ध कोई झूठी रिपोर्ट देता है, अगर सिर्फ आप अपना दुखड़ा ही रोते फिरोगे और सब लोगों को आस पड़ोस को कहते फिरोगे कि साहब मेरे विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दी है, तो कुछ होने वाला नहीं। आपको खुद को भी इस संबंध में काम करना होगा। अगर पुलिस में इसके बाद भी पुलिस नहीं मानती है और आपके साक्ष्य नहीं ले रही है तो आपको क्या करना है, हाई कोर्ट से उस रिपोर्ट, जो झूठी रिपोर्ट दी है ना, जो एफआईआर, उसको ही खत्म कराना है। ऐसा कैसे होगा सर? तो ऐसा हो जाता है, 482 में प्रावधान है सीआरपीसी में, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति को तो झूठा मामला कोई दर्ज कराया है तो उसे हाई कोर्ट खत्म कर सकती। तो उससे क्या होगा, हाई कोर्ट मामले को खत्म कर देगी तो आपको क्या फायदा होगा, आपको उस मामले से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आपने जो मामला किया उसमें आप अपनी तरफ से गवाह पेश कीजिए, ताकि जिस व्यक्ति ने झूठी रिपोर्ट दी है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट देना, उसको फंसाना भी अपने आप में अपराध है। तो पुलिस उसको उल्टा उसको गिरफ्तार कर लेगी कि तेने झूठा बलात्कार का मुकदमा कराया, झूठा दहेज का मुकदमा कराया, झूठी मारपीट का मुकदमा कराया, इनमें से कोई भी झूठा मुकदमा कराया है। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।